खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मजमून है वो है गैर मबूदों के पास जाने वालों के गम और बढ़ जाएंगे। आज हम इस बारे में सीखेंगे कि खुदा का जिंदगी बख्श कलाम, खुदा का वो कलाम जिसके अंदर से जिंदगी के चश्मे घूमते हैं, वो इस बारे में क्या फरमाता है। आज हम खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में ये सीखेंगे कि गैर मबूदों के पास जाने वालों का क्या हाल होता है और जो खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहते हैं उन पर क्या खुदा की बरकत नाज़िल और उन पर फजल रहता है। आज हम इस बारे में सीखेंगे। आज ये जो आयत करीमा है वो मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। इस्तिशना 30 बाब और उसकी मैं 17 आयत से पढ़ूंगा, जिसमें यूं लिखा है, पर अगर तेरा दिल बरगश्ता हो जाए और तू ना सुने बल्कि गुमराह होकर और मबूदों की परस्तिश और इबादत करने लगे, तो आज के दिन मैं तुझे जता देता हूं कि तू जरूर फना हो जाएगा। खुदा उनके जिंदगी के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। खुदावन का कलाम यहाँ पर फरमाता है कि अगर शायद तेरे दिल बरगश्ता हो जाए, जो हुक्म मैंने तुझ पर लागू किए हैं कि तूने गैर मबूदों के पास नहीं जाना, अगर चाहे तेरा दिल बरगश्ता हो जाए और तू और मबूदों की परस्तिश और इबादत करने लगे, तो मैं तुझको जता देता हूँ, बता देता हूँ कि तू जरूर फना हो जाएगा, तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं। ये खुदा उनका फैसला है जो अटल है। तो आज हम इसी बारे में सीखेंगे कि खुदा उनका कलाम, जो लोग खुदा से दूर होकर और मबूदों की परस्तिश करते हैं उनका क्या हाल होता है, और जो खुदा से लिपटे रहते हैं उनका क्या हाल होता है। मैं आपको 2 स्टोरियां बताऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर। दोनों बादशाह हैं। सबसे पहले हिजकिय्याह बादशाह जो काफी टाइम से बीमार पड़ा हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहा, और उसने क्या किया कि अपने खादमीन से, अपने जो उसके काम करने वाले थे नौकरों से कहा कि जाओ अकरून के इलाका में और वहां पर एक बल देवता है, उससे जाकर पूछो कि हमारा बादशाह हिजकिय्याह कहता है कि मेरी हालत उससे दरियाफ्त करो कि मैं ठीक हो सकता हूं या नहीं। तो उसके नौकर, उसके जो लोग थे, उसके खादिम जब निकले, रवाना हुए उस बल देवता के पास जाने के लिए, तो खुदा गजबनाक हुआ। उस वक्त का जो नबी था वो एलिया था, और खुदा ने अपने बंदा एलिया से कहा कि जा। और हिजकिय्याह ने बनी इस्राएल के जिंदा खुदा को छोड़कर एक बुद्ध और बल देवता से अपनी हालत दरियाफ्त करने की कोशिश की है। जा, उसको बता दे, उसको जता दे कि जिस पलंग के ऊपर तू लेटा हुआ है तू उसके ऊपर ही फना हो जाएगा, अब तू बचने का नहीं। जा, उसके खादमीन उस रास्ते से गुजरेंगे तो उनके रास्ते में जाकर बैठ जा और उनको बता दे। और खुदा का बंदा एलिया उस रास्ते पर जाकर बैठ जाता है, और जब उसके खादमीन, उसके नौकर वहां से गुजरते हैं तो खुदा का बंदा उससे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो वो सारा वाकया बताते हैं कि हमारे मालिक ने, हमारे बादशाह ने हमें इस काम के लिए भेजा है। तो फिर खुदा का बंदा एलिया फरमाता है कि अपने बादशाह से जाकर कह दो कि तुम जिस पलंग के ऊपर लेटा हुआ है तो उसके ऊपर ही फना हो जाएगा, अब तू बचने का नहीं, अब तू मर जाएगा। तुम लोग यहाँ से रवाना हो जाओ वापस और अपने बादशाह को जाके बता दो। और क्या होता है कि वो लोग वापस आ जाते हैं और वापस आके अपने बादशाह को बताते हैं कि बादशाह, रास्ते में एक नबी मिला था हमें, वो कहता है कि खुदा फरमाता है कि अपने बादशाह से जाकर कह दो कि खुदा फरमाता है कि तू जिस पलंग के ऊपर लेटा हुआ है तू उस पर ही फना हो जाएगा। और बादशाह उनसे पूछता है वो दिखने में कैसा था। तो उन्होंने कहा उसके लंबे लंबे बाल थे, उसने
चमड़े का पटका पहना हुआ था। तो वो कहता है वो एलिया था, उसे मेरे पास लेकर आओ। और जब वो उसे जाते हैं और उसे एलिया को बादशाह के पास लेकर आते हैं, तो बादशाह उससे बातचीत करता है। तो वो बादशाह को बताता है कि अब तू बचने का नहीं, तूने बनी इसराइल के जिंदा खुदा को छोड़कर एक अकरून के इलाका बल देवता से अपनी हालत दरियाफ्त करने की कोशिश की है। अब तू मर जाएगा, अब तू बचने का नहीं। और वो उसी पलक के ऊपर मर गया। ये हाल होता है गैर मौजूदों के पास जाने वालों का। खुदा जब गजब और कहर बढ़ता है वो बचते नहीं हैं, वो मर जाते हैं। और अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आएंगे, दूसरी स्टोरी की तरफ। ये इख्जिया बादशाह था। अब मैं बादशाह करूंगा हिजकिया बादशाह की, जो खुदावंद का फर्माबरदार, जो खुदावंद का एक अच्छा खादिम भी था। इनका रेफरेंस से मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरा सलातीन और उसकी 20 बाब के पहली आयत से ही पढ़ना शुरू करूंगा, जिसमें यूं लिखा है, उन्हीं दिनों में हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तभी यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। अब खुदा का बंदा हिजकिया, जो खुदा के साथ बड़ी वफादारी, बड़ी ईमानदारी के साथ सारी जिंदगी से चलता आया है, और जब उसके जाने का वक्त आ पहुंचा, तो देखिए कैसी एक बात है कि खुदा ने अपने बंदा की उसको बुलाने के लिए भी उसको खबर पहुंचाई कि तो अपने घर का इंतजाम कर ले। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट ये है कि खुदा ने उसकी जान लेनी थी, तो उसे बिना बताए भी उसकी जान ले सकता था, लेकिन वो खुदा के हुजूर में वफादारी और ईमानदारी के साथ चला था। इसीलिए खुदा ने उसकी हुजूर में पैगाम भेजा कि तू अपने घर का इंतजाम कर, क्योंकि वो खुदा की नज़र में मकबूल था। और क्या होता है कि उस वक़्त का जो नबी था वो यशायाह नबी था। यशायाह नबी की मार्फत वहाँ तक पैगाम पहुँचता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर ले, तू अब बचने का नहीं। और फिर क्या होता है आगे, तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिया जार जार रोया। उसने अपनी उम्र नहीं मांगी, उसने खुदा से कोई मिन्नत फरियाद नहीं की, उसने सिर्फ यही बात की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा, क्या मैं तेरे हुजूर में ईमानदारी वफादारी के साथ नहीं चला? जो तेरी नज़र में भला है क्या वो मैंने नहीं किया? याद फरमा। और आगे क्या होता है कि जब ये दुआ करके खुदा का बंदा दीवार की तरफ मुंह करके जार जार रोया, और ऐसा हुआ कि ये साया निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था। अभी खुदा का बंदा वो पैगाम देकर शहर के उस दरमियान वाले हिस्से तक भी नहीं पहुंचा था, अभी आधा शहर भी क्रॉस नहीं किया था। तो क्या होता है कि खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिया से कह कि खुदावंद तेरे बाप दादा का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे शिफा दूंगा, और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा, और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। खुदावंद यहाँ पर फरमाता है, देख खुदावंद जो कहता है, खुदा कहता है कि मैंने जो बात कह दी है वो अटल है। खुदा ने पहले पैगाम भेजा कि जा मेरे बंदा से कहता कि तू मर जाएगा, तू बचने का नहीं। जिसको मेरा खुदा कहते कि तू बचने का नहीं, वो बच सकता है, उसको कोई बचा सकता है। लेकिन हिजकिया अपने खुदा के साथ पूरी वफादारी, पूरी ईमानदारी के साथ चला। उसने कभी गैर मौजूदों के पास जाने की कोशिश नहीं
کبھی کوئی برائی نہیں کی, کبھی کسی کا برا نہیں کیا. تو اس نے کہا اے خداوند یاد فرما, کیا میں نے بڑی ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ نہیں چلا؟ جو آپ تیری نظر میں بھلا ہے کیا وہ میں نے نہیں کیا؟ تو خدا اپنے بندہ یسایہ سے کہتا ہے جا واپس لوٹ اور میرے بندہ حزقیہ سے کیا ہے, میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرا رونا دیکھا اور میں نے 15 برس تیری عمر بڑھا دی. ہاللیلویا. یہ خدا کی برکتیں ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں جو اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں, اور جو غیر قوموں کے پاس جاتے ہیں, غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں, ان کا غم کیا وہ موت کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں. جس طرح اکزیا بادشاہ موت کے اندر لپیٹا گیا, اس کی زندگی ختم ہو گئی اس گناہ کی وجہ سے. یہ ایک گناہ ہے کہ غیر معبودوں کے پاس جانے کے والوں کا غم اور بڑھ جائے. سو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے, حکمت طاقت دانشمندی عطا کرے, اور آپ ایسے کام کرنے سے پرہیز کریں. اپنے خدا کو اور اسرائیل کے زندہ خدا کو یاد رکھیں. وہ جب وہ بھڑکتا ہے تو پھر بچا کوئی نہیں سکتا, میں آپ کو یہ بتاؤں. سو خدا آپ سب کو برکت دے. میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا. رب الفاظ مسیح خدا میں ہمارے آسمانی پتا میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں, آپ کی جے جے کار کرتا ہوں, کچھ سجدوں پہ سجدے کرتا ہوں. آپ جو لا تبدیل خدا ہیں, آپ ہر ایک کام کو کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. آسمان آپ کا طاقت اور زمین آپ کے پوت کے نیچوں کی. محبتوں میں کون ہے جو آپ کی مانی تھے؟ آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگے, بنجر زمینیں زرخیز ہوں, اور اے خداوند یہ 30-60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائیں. اور اے خداوند یہ اپنے اندر اپنے دل کے اندر یہ عہد باندھ لیں کہ اب ہم کسی غیر معبود کے پاس نہیں جائیں گے, کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے. وہ ہر ایک کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور وہ اپنے خدا سے لپٹے رہیں. اور اے خداوند جتنے لوگوں نے آج کا کلام سنا, اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے اے خداوند جتنے لوگ دنیا کے کسی حصہ میں بھی سن رہے ہیں, سنیں گے اے خداوند وہ اس برکت کو ریسیو کرے. آپ کی انوائنٹنگ برکت ان پر نازل ہو, ہے خداوند ان کی بیماریاں بندھن جو ہے ٹوٹے, اور وہ لوگ آزاد ہوئے یسوع ناصری کے نام سے, وہ لوگ آزاد ہوئے یسوع ناصری کے نام سے. بڑے ایمان اور شکر گزاری کے ساتھ مانگتا ہوں کہ پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے. جتنے ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں, جتنے فیس بک فالوورز ہیں, یوٹیوب سبسکرائبرز ہیں, ان سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو جیسس از لائف کو, اور فیس بک پیج کو جیسس از لائف کے نام سے ہے, ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے. ان ویڈیوز کو, ان کلام خدا کے گہرے بیتوں کو فیس بک کے اوپر ہم لائیو لوگوں کے لیے صبح دعا کرتے ہیں, وہاں پر لوگ آئیں اور اپنے لیے دعا کروائیں, اور خدا کی قدرت کو اور اس کے جلال کو دیکھیں. ہم نے وہاں پر اپنے نمبرز دیے ہوئے ہیں, آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے پرسنلی دعا کروا سکتے ہیں. سو گاڈ بلیس یو آل, گاڈ بلیس یو پاکستان, آمین.